सोशल मीडिया था जिसने राहुल गांधी की इमेज पप्पू बना दी थी। मैं 2 बार उनसे मिला हूं रंधावा जी से, लेकिन कोई फायदा नहीं है। मैंने देख लिया, मैं बहुत नेताओं से मिला, बहुत नेताओं की मैंने दरी उठाई, बहुत नेताओं के पैर छुए, नारे लगाए, लेकिन धनबल के आगे सब फेल है। राजनीति में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में केवल धनबल चलता, पैसा चलता है। मेरे पे सचिन पायलट साहब का टैग लगा हुआ है, जबकि मैं पायलट साहब से विधानसभा देवली उनियारा के टिकट मांगने के दौरान मिला था। उसके बाद मैं कभी पायलट साहब से मिला नहीं। आप बड़ा कारण किसको मानते हैं, कौन से नेता का कारण मानते हैं कांग्रेस में आपका टिकट? मैं गोविंद सिंह जी डोटासरा। मैं दलित समाज से, माइनॉरिटी समाज से एक निवेदन कर रहा हूं, कभी भी आपको कभी संकट आया है तो कभी प्रमोद जैन भैया आपके साथ खड़ा मिला है क्या? अब ये तय अंता की जनता करेगी कि उनको किस तरह का एमएलए चाहिए। वो नरेश मीणा जिसके साथ हजारों युवा होने के बावजूद भी जयपुर की राजधानी में आज भी किराए के मकान में रहता है, उस नरेश मीणा, ईमानदार नरेश मीणा को पसंद करेंगे या उस भ्रष्टतम मंत्री प्रमोद जैन भाया को पसंद करेंगे जो पहले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पहले दौर में था, तब वो इसलिए हट गया क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे, दोबारा खान मंत्री बना, पूरे राजस्थान में नारे लगने लगे, पूरे राजस्थान में पूरी सरकार बदनाम हो गई। भरत सिंह कुंदनपुर एक ईमानदार सिद्धांत की राजनीति करने वाले बेचारे कहते कहते मर गए। अगर मेरी किताब का पन्ना बंद हो गया तब समता ही नहीं बची। कब तक अपने घर को फूंक कर राजनीति करूं, अपने बच्चों को दुख देखकर राजनीति करूं? अगर रिजल्ट पक्ष में नहीं आया, हार जीत होती रहती है, हार जीत मायना नहीं रखती, लेकिन कहीं ऐसा कुछ हुआ अगर ज्यादा है मेरे लिए तो शायद फिर मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं, मेरे लिए टूटने के अलावा मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। हमारे साथ नरेश मीणा है। नरेश मीणा पिछले 2 साल में तीसरा विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जिस तरह आंदोलन की राजनीति नरेश मीणा की रही है, वो लगातार कहते आए कि हाड़ौती को आजाद कराने की मेरी लड़ाई है। नरेश जी, अंता से आपने निर्दलीय ताल ठोकी है, किस तरह की जंग है आपकी? क्योंकि लगातार हमने आंदोलन में भी आपको सुना कि हाड़ौती में जो राजनीतिक क्षत्रप है उनका क्षत्रप खत्म करने की मैं जंग लड़ रहा हूं। मैंने नागर साहब 12 से जाके राजस्थान विश्वविद्यालय में जब पढ़ने के लिए कदम रखा था, तब से मैं राजनीति में हूं। वहां भी मैंने ये लड़ाई लड़ी है और हाड़ौती में भी ये लड़ाई लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को देखता हूं तो मुझे दुख होता है कि मैं उस हाड़ौती में हूं जहां किसानों के बच्चे केवल खेतों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और दूसरे व्यापारी सोच के लोग यहाँ राजनीति पे कब्जा करके बैठे हैं और वो किसानों का भी शोषण करते हैं, आम जनता का भी शोषण करते हैं और वो केवल घर भरने की और जेब भरने की राजनीति करते हैं। तब मुझे एक जागरूक नागरिक होने के नाते, जागरूक किसान का बेटा होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को